इस वक्त पाकिस्तान जैसे अरीब मुल्क में कम से कम 3 वज़ीर आज़म है। वैसे तो एक मियान में 2 तलवारें रह नहीं सकती, मगर यहाँ तो 3 वज़ीर आज़म बराजमान हो चुके हैं। तीनों की अपनी अपनी खूबियां हामियां हैं। शहबाज शरीफ जी हजूरी से काम चलाते हैं, इनकलाब या बयानी की फरूई बहस में नहीं पड़ते। मोहसिन नकवी राज हस्ती जान चुके हैं, तभी तो निगरान वज़ीर आला पंजाब के बाद क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और वज़ीर दाखिला तक के ओहदे इनके कब्जे में है। लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ तो नाम के वज़ीर आज़म है, असल में ऐनान हुकूमत तो मोहसिन नकवी के हाथ में है। शहबाज शरीफ तो अपनी काबीना के साथ जाकर प्याज टमाटर के भाव पूछ कर शताब हो जाते हैं और इन्हीं दौरों को अवामी खिदमत कहकर होश होते हैं। इन 2 वज़ीर आज़मों में गाड़ी चुन रही थी, शेर और बकरी एक ही गार्ड से पानी पी रहे थे। क्या अचानक इसहाक डार इस्तेकौन का हिस्सा बन गए? किसी को तवक्का नहीं थी कि अचानक इसहाक डार डिप्टी वज़ीर आज़म के गैर आईनी ओहदे पर बराजमान हो जाएंगे। अब एहतियारात की मीठी मीठी जंग में शिद्दत आ जाएगी और डिप्टी वज़ीर आज़म वजह नज़ा बनेंगे। लोग कहते हैं कि इसहाक डार को वजारत खजाना से निकाला जा सकता है, मगर वजारत खजाना इसहाक डार में से नहीं निकाली जा सकती। इब्तिदा में इसहाक डार को वजारत हारजा के लिए चुना गया, जिसका ना इन्हें कोई तजुर्बा है ना शौक। मुख्तसर मुद्दत की वजारत में वो मुसलसल ललचाई हुई नजरों से मियाँ औरंगजेब की वजारत को तकते रहे। मीटिंगों में अपने लाजवाल तजुर्बे की बिना पर मशवरे भी दाहते रहे। इनका बस नहीं चलता था कि वजीर खजाना अपनी कुर्सी से जरा देर को उठे और ये लिपक कर उनकी नशिस्त संभाले। इसहाक डार इस सूरत हाल से खुश नहीं थे। इन्हें पता था कि हर मीटिंग में वजीर हारजा मौजूद होता है, लेकिन वो वजीर खजाना वाली आन बान शान कहाँ। चंद रोज में हुकूमती कंफ्यूजन सामने आने लगी। वजीर खजाना और वजीर हारजा के ओहदे आपस में बाहम दस्तो गिरेबां होने लगे। ओहदों के सरहदें खत्म होने लगी और नौ मंतखब काबीना का वजीरों के सर एक दूसरे से टकराने लगे। वजीर खजाना खामोशी से अपना काम कर रहे थे, मगर ये बात इसहाक डार को पसंद नहीं आई। वो वजारत खजाना पर कंट्रोल चाहते और औरंगजेब साहब को अपना मतीह बनाकर रखना चाहते थे। तो इसका हल सिवाय डिप्टी वजीर आज़म बनने के और कुछ नहीं था। सच तो यह है कि इसहाक डार अब पहली दफा वजीर खजाना बन गए हैं, क्योंकि डिप्टी वजीर आज़म की हैसियत से वो जब चाहे वजारत खजाना की मीटिंग्स में दंदनाते हुए जा सकते हैं, इन्हें अहकामात दे सकते हैं, इनसे जवाब तलब कर सकते हैं। ये सूरत हाल मौजूदा वजीर खजाना के लिए नई होगी। देखना यह कि वो इस सूरत हाल का मुकाबला किस तरह करते हैं, हथियार डालते हैं या फिर कश्तियां ही जला देते हैं। इलेक्शन और इसके नतीजे में आने वाले नताइज से ये बात वाज़ी हो चुकी थी कि हर वो शख्स जो नवाज शरीफ के करीब है या नवाज शरीफ के नजरिए से मुत्तफिक है, उसके लिए सिस्टम में कोई जगह नहीं। ख्वाजा साद रफीक हो या जावेद लतीफ, खुरम दस्तगीर हो या राना सनाउल्लाह, सब सिस्टम से बाहर बैठे हैं। इसहाक डार इनमें एक मुख्तलिफ मिसाल थे। डार साहब को नवाज शरीफ से वफादारी का भी गम है और वो अरबाब बस्त व कशात के करीब भी समझे जाते हैं। लोग समझते हैं कि इसहाक डार को वजीर हाजा बनाकर इनका दफ मार दिया गया है, मगर ऐन मौके पर डिप्टी वजीर आज़म की चाल डाल कर बिसात उलट ही दी गई है। इसहाक डार के मौजूदा सिस्टम में डिप्टी वजीर आज़म की हैसियत से मौजूदगी इस बात का सबूत है कि अब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में कशमकश का दौर शुरू हो चुका है। ताल्लुकात में पहली दरार पड़ चुकी है, एतमाद का रिश्ता टूट चुका है। अब आने वाले दिनों में गमसान का रन पड़ेगा, इख्तिलाफ, इन्हिराफ और इनकार का बाजार गर्म होगा। कुव्वत एक दूसरे को दूबी पटड़ा लगाएगी और इस जंग में अवाम का कचूमर निकल जाएगा। जो लोग ये समझ रहे थे कि अब इंतखाबात का मामला खत्म हो चुका, लोग वोट डाल चुके, नताज आ चुके, नई हुकूमतें बन गई, ओहदे बढ़ गए, अब सूरत हाल को करार आएगा। अब सब अच्छे बनकर मुल्क और मईशत की खिदमत करेंगे, गरीब की गुर्बत कम होगी, रुपए की कदर बहाल होगी, डॉलर जमीन पर आ जाएगा, पेट्रोल पानी की तरह अर्जा मिलेगा, बिजली गैस के बिल कम हो जाएंगे। ऐसे समझने वाले लोगों की खुशफहमी खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि मैदान जंग अब सजने लगा है। जाने क्यों ये गुमान होता है कि मामला अब थमेगा नहीं, इस डलवान पर अब हुकूमत को फसलना ही है। इसहाक डार की तैनाती में बहुत से पैगाम छपे हैं। नवाज शरीफ के वफादारों को इख्तिदार से दूर रखने वालों की पॉलिसी नाकाम हुई। वजारत खजाना का अबूरी अहद मियां औरंगजेब की क़यादत में गुजर गया। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का बाहम शेर शक्कर होने का इरादा डूब गया। ताल्लुकात में बाल आ गया है, इत्तेमाद को ठेस पहुंच चुकी है। ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ है। ख्वाहिश थी कि इस दफा कोई जमकर मईशत की बहाली की तरफ तवज्जो दे, गरीब के भले का सोचे, मगर यहाँ ओहदों की जंग ही तमने का नाम नहीं ले रही है। इक़्तिदार की रसाकशी से फुर्सत मिलेगी तो इन लोगों का भी सोचा जाएगा, जिनके नाम पर वोट लिया और जिनसे दिन दिहाड़े वजीर आज़म नवाज शरीफ का नारा लगाकर झूठ बोला गया।